नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे डीडीसी चुनावों को लेकर ही। जिस तरह से जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो भारी तादाद में आप देखा किस तरह से लोग जो है वो अपने घरों से भी बाहर निकले और मतदान केंद्रों का रुख किया गया और भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत लेकर सामने भी आई। और उसके साथ ही आपने देखा कि कांटे की टक्कर गुपकार भी देती हुई नजर आ रहे थे, जिसमें कश्मीर संभाग में ज्यादातर गुपकार के पाले में ही सीटें जो है वो जाती हुई दिखी। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि कश्मीर के अंदर भी 3 सीटों पर अपनी भागीदारी जो है वो पेश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन आज गुपकार अलायंस की तरफ से पहली बार मीडिया को संबोधित किया गया। उमर अब्दुल्ला काफी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए। क्या कुछ उनका कहना था, जरा वो देख लीजिए। जिन्होंने इन मुश्किल हालात में तमाम साजिशों के बावजूद भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा था। हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इक़्तिदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में, और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद। हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गंवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन? लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। फारूक साहब बार बार हमें कहते थे, मुझे, हमारे साथियों को, हमारे वर्करों को, कि रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा, हमें उस रास्ते पे चढ़ना है। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी, ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना साबिर साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदना से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया।
हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा आप जाओ, वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तिहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है, अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि यह इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी एक जमात की हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। यह कोई पुरानी अलायंस नहीं थी, यह कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक रिश्ता नहीं था जहां हम कहते हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने उन लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनके खिलाफ पिछले साल तो हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। चलिए, तो आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर 3 सीटें यहां पर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो जाहिर तौर पर 35 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में भी गई हैं, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, मंथन नहीं हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला ने निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर साध दिया है और उनका साफ तौर पर कहना था कि जनता ने बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब जो है वो दिया है। और धारा 370 और 35 से जाने के बाद डीडीसी के चुनाव यहां पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हुए हैं और ये भी आपको बताएं कि 280 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, जिसमें 2178 उम्मीदवार यहां पर मैदान में थे और लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो इसमें पूरी तरह से प्रक्रिया में भाग लेते हुए नजर आए। यानी कि मतदाता जो हैं वो करीब 10 लाख तक बताए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर 51.42% वोटिंग जो है वो देखी गई है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो आप देखते थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग जो है वो बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखी गई है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और लोग अगर यहां पर भाग लेते हुए नजर आए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास को मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया है। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए। सयाहती मकाम वादिय कश्मीर के गुलमर्ग और गौरीमर्ग के साथ साथ ये नाम भी जुड़ा। और बात करें वादिय कश्मीर के खूबसूरत मौसम को लेकर, जी हाँ, ठंडा ठंडा मौसम, चिलाई कलान और चिलाई कलान के बीच गुलमर्ग में ये खूबसूरत, जी हाँ, व्हाइट स्नो कारपेट में पूरी वैली और इसके साथ साथ जी हाँ लोकलाइट्स और सयाहत को लेकर वादिय कश्मीर की ओर नेशनल टूरिस्ट भी पहुंचे हैं। आने वाले टाइम में 25 दिसंबर को लेकर बात करें, क्रिसमस कैथोलिक चर्च में पूजा भी होगी, प्रेयर्स के साथ साथ खुशियां भी बांटी जाएगी और आने वाले दिनों के साथ साथ नए साल का भी इस्तकबाल होगा। मगर इस गुलमर्ग में हाल भी कुछ ऐसा बेहाल है कि बात करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर तो प्राइवेट कंपनियां जो इस वक्त जी हां 2G पर ही काम चला रही है और 2G के साथ 4G का पैसा भी ले रही है, मगर गुलमर्ग में हाल बेहाल ही है। यानी यहां के साथ साथ लोकलाइट्स का मानना और साथ ही साथ टूरिस्ट का ये मानना कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपना नेटवर्क यहां रन करती है, कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट स्पीड भी काफी ज्यादा डाउन है, काफी ज्यादा परेशानी। और उनका यह भी मानना कि आने वाले टाइम में ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ताकि दुनिया भर तक खूबसूरत का पैगाम साथ ही साथ गुलमर्ग को लेकर क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही जोड़े ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट वादिय कश्मीर की ओर पहुंचे ताकि यहाँ के रोजगार में बढ़ावा हो। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, गुलमर्ग कश्मीर, ग्राउंड जीरो।
चलिए, तो अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में भी इस वक्त कहां पर किस तरह से जीत का परचम लहराया गया है और आगे की क्या पूरे सूरत हाल है, इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए जी आशा, बिल्कुल। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या सोपोर की बात करें, कल यहाँ पे डीडीसी इंतखाबात के साथ साथ यूबीएल इंतखाबात जो है ख़त्म हुए। हालांकि कल जो है पूरा रिज़ल्ट सामने आया। अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों का जो है रिज़ल्ट कल सामने आया। इसमें ताजुद्दीन जो कि साबिका MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका जो है कल रिज़ल्ट सामने आया। उन्होंने जो है यहाँ पे ऊड़ी परमपिला में जो है जीत दर्ज की और ये INC से ताल्लुक़ रखते थे। और इसके साथ साथ बोनियार की बात करें, बोनियार में मोहम्मद इस्माइल खान जो कि JKNC से इन्होंने जीत हासिल की। और इसके साथ साथ नारवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ पे रज़िया हसन जो कि PDP से ताल्लुक़ रखती हैं। संग्रामा की बात करें, संग्रामा से एडवोकेट इरफान हफीज़ जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इन्होंने जीत हासिल की। और वागुरा से सफ़ीना बेगम जो मुजफ्फर बेग की अहलिया है, उन्होंने जो है कल जीत दर्ज की। और इसके साथ साथ बारामूला की बात करें, यहाँ पे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से कुर्रतुल बशीर जो कि PDP से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने कल जो है जीत दर्ज की। और इसके साथ साथ सोपोर की बात करें, सोपोर वाडूरा में कल काउंटिंग हुई, उसमें जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने कल जो है जीत दर्ज की। इसके साथ साथ सोपोर के 2 और रफियाबाद के 2। रफियाबाद की बात करें, रफियाबाद डंगी बछा से जो कैंडिडेट सामने आई है परमजीत कौर, ये JKPC से ये ताल्लुक़ रखती हैं, इन्होंने जो है कल जीत दर्ज की। और इसके साथ साथ शबीर अहमद लोन, शबीर जो है ये JKNC से ताल्लुक़ रखता है, इन्होंने कल जीत दर्ज की। और इसके साथ साथ जंगीर की बात करें, जो कि सोपोर का एक इलाका है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंडिपेंडेंट INC का कैंडिडेट है, उन्होंने कल जो है जीत दर्ज की। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, तुजर शरीफ जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, उन्होंने कल जीत दर्ज की। इसके साथ साथ UBL चुनाव के हवाले से बात करें, क्योंकि UBL जो चुनाव हुए हैं उसका भी रिज़ल्ट कल सामने आया है। अगर हम सोपोर की बात करें, NC ने जो है 6 सीटें वहाँ पे ली और PDP ने 1, इंडिपेंडेंट 1, और जो 4 सीटें जो वैकेंट थी वो बिना मुकाबला जो है NC के खाते में चले गए। ओवरऑल अगर देखा जाए, कल जो है DDC इंतखाबात के साथ साथ जो UBL चुनाव थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें या सोपोर या रफियाबाद की बात करें, यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है खातिर का इंतज़ाम किए गए थे। और मैं आपको बता दे चलूँ, जो ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे इंतज़ाम रखे थे वो भी ठीक ठाक रखे थे। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों के नतीजों में भाजपा को सांबा जिला में भी प्रचंड जीत मिली है। भाजपा पूर्ण बहुमत से यहां पर जीत कराई है और सांबा जिला की कुल 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सांबा जिला में भी उभर कर सामने आई है। और अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो सांबा जिला एक वाहिद ऐसा जिला है यहां पर भाजपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डीडीसी के चुनावों में पोल परसेंटेज भी काफी अच्छी हमें देखने को मिली, तो ज्यादा पोल परसेंटेज ये भी इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा जो वो जीतकर सामने आ सकती है। और जो एग्जिट पोल हमने दिया था वो एग्जिट पोल भी पूरी तरह से सटीक बैठा और हमने एग्जिट पोल में भाजपा को 11 सीटें दी थी, जबकि भाजपा यहां पर 13 सीटों पर जीत कर आई है। तो चुनावों के दौरान जब हम जनता से बात कर रहे थे, जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे थे, तो जनता का यह भी कहना था कि ये चुनाव जो है ये धारा 370 और आर्टिकल 35A को तोड़ने के बाद पहली बार होने जा रहा है। 3 टियर सिस्टम इससे कंप्लीट होगा, पंचायतें सशक्त होंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जनता से जब हम ये भी जान रहे थे कि किन किन मुद्दों पर वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वोट अपना वो करेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोही ताकतों के बीच में था। जिस तरह से पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो उससे जोड़कर यह चुनाव देखा जा रहा था भाजपा का। तो जब देश के सम्मान की बात आती है तो जनता ने अपना मत दिखाया कि वो देश के साथ है, देश के ऊपर वो किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। तो उसी को लेकर भाजपा को यहां पर प्रचंड जीत हासिल हुई है। और
लोगों ने यह भी कहा जब हम जनता की राय जान रहे थे कि डेवलपमेंट के इश्यूज तो चलिए सॉल्व होते रहेंगे, लेकिन इस बार देश के सम्मान की बात है तो हम देश के सम्मान के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले, अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने का नतीजा आपके सामने है कि भाजपा यहां सांबा जिला में पूर्ण बहुमत से जीत कर आई है, यानी 13 सीटें यहां पर भाजपा ने हासिल की हैं और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। तो जिस तरह से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद यह पहला जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव था, क्योंकि इससे पहले सरपंच पंच के चुनाव हुए, उसके बाद बीडीसी के चुनाव हुए और अब डीडीसी के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और ये चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों के जवानों ने इसमें बखूबी अपना रोल प्ले किया और पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से ये मतदान संपन्न करवाया और उसी के साथ साथ काउंटिंग भी संपन्न हो चुकी है। तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी सांबा जिला में उभर कर सामने आई है और कहीं ना कहीं बाकी अगर पार्टियों की बात करें, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पैंथर्स पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये पार्टियां रेस में ही नहीं दिखी और वोट मार्जिन भी अगर हर सीट का देखें तो भाजपा के हर एक नुमाइंदे की अगर बात करें तो वो अच्छी वोट शेयर के साथ यहां पर जीत कर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये लोकल चुनाव थे, लोकल इश्यूज थे और लोकल नुमाइंदे थे, तो लोकल नुमाइंदों से यहां पर उम्मीदें लोगों को काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग अब यही चाहते हैं कि उनके इलाकों में डेवलपमेंट की रफ्तार तेज हो, क्योंकि लोकल जो नुमाइंदे जीत कर आए हैं तो लोगों की अप्रोच इनके साथ ज्यादा ईजी हो जाएगी। एमपीज और एमएलए तक यहां अप्रोच करना कई बार मुश्किल हो जाता है, यह हम आपको लगातार चुनावों में भी अपडेट करते रहे और उसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी अप्रोच करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोकल नुमाइंदे हैं तो लोकल नुमाइंदों से अप्रोच आसान हो, इसी को लेकर यहां लोगों ने वोट किया है। दो फैक्टर देखे जा रहे हैं, एक तो राष्ट्रवाद का फैक्टर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि देश के सम्मान को ठेस पहुंचे और देश के सम्मान को लेकर ही लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट किया और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट के भी कई ऐसे काम है, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, जिन नीतियों को लेकर केंद्र सरकार जनता के बीच में आई थी, उन नीतियों को भी कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया है। इसी को लेकर यहां पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई है। हालांकि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ गुस्सा जरूर था लोगों का कि यहां जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें तो यहां पर लोकल इश्यूज पर काम नहीं हुआ है, कई ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल से जिसके ऊपर आज काम होना बाकी है। लेकिन जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ तो गुपकार डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि यहां पर राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोही ताकतों के बीच में यह चुनाव होगा और जिस तरह से स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा यहां जम्मू कश्मीर में भेजे गए तो उन्होंने भी पूरी अपनी जान फूंकी, जनता के बीच में वो गए, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई, पब्लिक से वोट मांगे गए और लगातार गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर भी बातें की गई कि ये जो एक अलायंस तैयार हुआ है ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। इसीलिए यहां जनता एकत्रित हुई, इकट्ठी हुई और यहां पर जनता ने दिखा दिया कि उनके वोट में कितनी ताकत है। लेकिन ये वोट शेयर कहीं ना कहीं ऐसा शुरुआती दौर में ही लग रहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकता है और एग्जिट पोल का भी जो नतीजा था वो हमारा पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल में बदल गया और आज भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्पष्ट रूप से बहुमत से यहां पर जीत कर आई है, यानी एक बड़ी जीत है। 14 कुल सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ये जीत जनता की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है और अब देखना यह है कि जिस तरह से 3-tier सिस्टम अब कंप्लीट हो गया है तो जो नुमाइंदे जीत कर आए हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो वो अपने अपने इलाकों में किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं और क्या अब वाकई में पंचायतें सशक्त होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी सांबा जिला में उभर कर आई है और जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें तो वाहिद सांबा जिला एक ऐसा जिला है और उसी के साथ कठुआ जिला में भी 13 सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर आई है। तो ये सबसे बड़ी जीत जो है ये धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है और 370 का जो गुणगान किया जा रहा था कि वापस लाएंगे 35 को वापस लाएंगे, तो गुपकार डिक्लेरेशन को भी कहीं ना कहीं नकारा है जम्मू खित्ते में लोगों ने। तो यह था अपडेट सांबा जिला का कि डीडीसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है सांबा जिला में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरी कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू संभाग के अंदर देखी गई। काफी तरीके से उन्होंने अपना परचम लहराया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, क्या कुछ कहा गया है राज्य वित्त मंत्री की तरफ से वो भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने
पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहां के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और यहां पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला। नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। यह जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो है वो पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा है। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए, और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार।
चलिए, तो आपने देखा कि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि एक बम्पर वोटिंग तो यहाँ पर हुई ही है, लेकिन लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और विकास की राह पर अब जम्मू कश्मीर जो है वो चलने की कोशिश यहाँ पर करेगा। और जाहिर तौर पर अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से विकास जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होता है, क्योंकि हर किसी ने बढ़ चढ़कर इन चुनावों में भाग लिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी नुमाइंदे को लेकर बातचीत हो, लेकिन लोगों ने अपना भरोसा जरूर दिखाया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से भरोसा दिखाया गया है, अब ये उम्मीदवार उस भरोसे पर कितना कायम उतरेंगे, कितना काम उस पर करेंगे, कामयाब होंगे उस भरोसे पर, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम। चलिए, तो अब कश्मीर के सूरत हाल जान लेते हैं। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता के पास। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरे सूरत हाल इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि गुपकार का वहां पर बोलबाला दिख रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, अपनी पार्टी ने भी सीटें वहां पर निकाली हैं, लेकिन क्या इस वक्त पूरे सूरत हाल बने हुए हैं? सनम के पास चलते हैं। रात देर गए जो इंतखाबी नतीजे आए हैं, उसके बाद सवालात के घेरे में बीजेपी भी आ चुकी है। गुपकार अलायंस पर भी सवाल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और इन्हीं सवालात के बीच में इन इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने जहां जम्मू में एक बड़ी बढ़त भी बनाई है, वहीं कश्मीर वादी से लेकर खित्ते पीर पंचाल और चिनाब तक गुपकार अलायंस की कामयाबी ने गुपकार अलायंस के लिए आने वाले वक्त में कई परेशानी या मसाइल को जन्म भी दिया है। अब की बार कश्मीर में वोट जो पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा पड़े तो सेंटिमेंटल वोट पड़े, 370 को लेके पड़े, 35A को लेके पड़े, और यहाँ पे विकास यानी डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कम वोट पड़े हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग जीते हैं जिन्होंने गुपकार अलायंस के बजाय यहाँ पे वोट की बात की हो, विकास की बात की हो। लेकिन जम्मू में बीजेपी भी विकास के नाम पर पीछे रही और जम्मू से भी यही हाल कि जम्मू में भी बीजेपी को 35A और 370 या उसके ससा रोशनी के नाम पर भी वोट पड़े हैं। साफ जाहिर है इन इंतखाबात में डेवलपमेंट को साइडलाइन करके रखा गया था, लेकिन अब सवालात या यूं कहें परेशानियां या जमेलू में जहां गुपकार अलायंस आ भी सकता है और आने वाले वक्त में 35A और 370 पर गुपकार अलायंस को कोई न कोई स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी भी आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ बना के रखेगी वो सब कुछ सामने है, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अब की बार जो जीत हुई है, जिनमें 14 में नॉन बीजेपी, 6 में बीजेपी, और ख़ास तौर पे जम्मू के इलाके में जो गुपकार अलायंस थे बड़ी सेंध भी मारी है। वहीं कश्मीर में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी जब बड़ा दावा भी करते हैं, वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक का ये कहना है कि अगर यहाँ पे इन इलाकों में वोट परसेंटेज ज़्यादा होती, अच्छी होती, तो फिर ये पॉसिबल भी नहीं था। और श्रीनगर में गुपकार अलायंस के लीडरान का ये भी कहना है कि 3 सीटों पर जो बीजेपी की जीत हुई है वो जीत उतने वोटिंग हुई है जितने वोट कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजेक्ट भी हुए हैं। मिसालें पुलवामा की दी जाती हैं, मिसालें श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बालहामा की दी जाती हैं जहां 1000 के आसपास वोट पड़े हैं, जबकि वादी कश्मीर के कई इलाकों में, ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1000 से ज़ायद वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। कश्मीर से लेकर जम्मू तक की सियासत के बीच में सवालात बहुत से हैं और आने वाले दिनों में ये सवालात सियासत के मैदान में नया गुर भी खिलाएंगे। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर।